हर व्यक्ति के पास एक कल्पना शक्ति होती है, ये आपको पता ही है, बस उसका यूज नहीं करता है प्रॉपरली। और कितने शर्म की बात है कि हम में से 90% लोग सिर्फ दृष्टता होते हैं, वो सिर्फ उतना ही देखते हैं जो सामने दिखाई दे। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी कल्पना की परीक्षा नहीं करते, वेट नहीं करते हैं। कभी आपने ऐसे शब्दों के बारे में गंभीरता से विचार किया जो आपकी इमेजिनेशन को गुदगुदाते भी हों और आपको मोटिवेट भी करते हों? कभी किया? मेरे माइंड में 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो एक तरह से पहेली जैसे हैं। बताऊं? जैसे सन की, खानाबदोश, स्टारशिप, संयोग, व्रत, श्रद्धा, फूलना फलना, उदार, रचनात्मक, घुमक्कड़। इन वर्ड्स को सिर्फ कहने और पढ़ने से मेरी बुद्धि और मेरी अंदर की इंद्री, मेरी बौद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मुझे मेरी एक लिमिटेड इमेजिनेशन के परे सोचने को ठेलती है। मैंने इन्हीं शब्दों को सेंटेंस में यूज करने की कोशिश की है। वो कैसे? कि उस घुमक्कड़ खनाबदोश ने अपनी रचनात्मक संकल्पना के आधार पर ऐसी स्टारशिप की कल्पना की जो उनकी जीवधारियों से भरे हो। समझ आया कुछ? संयोग से वो जीवधारी चक्राकार पुष्पपुंज उस खनाबदोश भविष्य बताने वाली उदारनुमा और उसके मन की श्रद्धा के समान थे। आपको थोड़ा अजीब लगा? अब आप कोशिश कीजिए, अपने किन्हीं 10 शब्दों की लिस्ट बनाइए जो आपको आकर्षित करते हो और उन्हें इसी तरह सेंटेंस में यूज करने की कोशिश कीजिए। फिर सोचिए कि आपने क्या किया। उस रचनात्मक संकल्पना के बेस पर आपने ऐसा क्या किया जिस योग्यता से आप अपने आप के अंदर अनभिज्ञ थे। हो सकता है कि सेंटेंस बनाने की नजर से ये सेंटेंस ठीक ना हो, बट कोशिश ने कुछ तो रंग दिखाया होगा जो आप अपने लिखे शब्दों में देखेंगे। हो सकता है वो आपका उच्च आत्म हो, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूं। अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिव पावर को मनाते हुए खुद को दिमाग की उन गहराइयों में ले जाइए जहां के अंधेरों में से आप कुछ नया संवेदनात्मक भाव या विचार बाहर उजाले में ला सकें। तरीकों से ही अपनी रचनात्मक और दूसरी योग्यताओं का विकास कीजिए। कई बार मुझे लगता है कि खनाबदोशों की जिंदगी में, उनकी जीवन शैली के बारे में जानूं, किसी खनाबदोश की जिंदगी की कहानी लिख डालूं। और कभी लगता है कि हाथ में क्रिस्टल बॉल लेकर के देखूं, और कभी लगता है कि कमर पर पट्टा, बालों में स्कार्फ और हैलोवीन की छवि धारण कर दूसरे व्यक्तित्व बनकर तो देखूं। जो भी संकल्पना या विचार मन में आए उसे पूरा करके कुछ क्रिएटिव इमेजिनेशन को करके तो देखूं। ऐसा कुछ करूं तो सही। सिर्फ हमें ही पता होगा कि किसी कल्पना को पूरा करते हुए कहां पहुंचेंगे। अगर खतरा मोल उठाया है तो कुछ तो मिलेगा ही, या तो सफलता या अनुभव। वो कहते हैं ना, जहाज
कहां पर सुरक्षित रहते हैं? जहाज लंगर पर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहाजों का उद्देश्य समुद्र की तूफानी लहरों का सामना करना है, ना कि किसी बंदरगाह पर खड़े रहना। निकल पड़िए अपने जिंदगी का जहाज लेकर नए देश, नए प्रदेश ढूंढने के लिए। अपने ही इंटरेस्ट का देश देखिए, बिना खुद को एक चित्र बनाए आप कर सकते हैं। न जाने कौन सी बड़ी दुनिया को आप सचमुच खोज निकालें, करके तो देखिए ना।